बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज मैथ्स क्लास 9 एक्सरसाइज 8.3 करते हैं। इसमें है सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशंस इन एक्स एंड वाई ग्राफिकली। ये इक्वेशन दी गई हैं x प्लस वाई इज इक्वल टू 0 एंड 2x माइनस वाई प्लस 3 इज इक्वल टू 0। इन इक्वेशंस में से हमने x और y की वैल्यूज़ फाइंड करनी है। तो हम y को सेपरेट करते हैं और x को उधर ले जाते हैं। ये माइनस एक्स आ गया है और इसके लिए हम अब टेबल बना लेते हैं ताकि हम ग्राफ बनाएं बाद में इसका। तो ये हमारे पास x आ गया है, ये y और ये x कामा y। तो स्टूडेंट्स, इसमें हम x की वैल्यू हम अपनी मर्ज़ी से रखते हैं। अगर हम x की वैल्यू 1 रखते हैं तो y इज़ इक्वल टू माइनस, और x की जगह हम 1 रखते हैं तो ये -1 आ जाएगी। y की वैल्यू -1। तो ये हमारे पास पॉइंट आ गया है 1 एंड -1। अब अगर हम x की वैल्यू 2 रखते हैं तो y इज़ इक्वल टू ये -2 रखते हैं तो ये -2 आ जाएगा। तो ये पॉइंट आ जाएगा 2 एंड -2। ये इस इक्वेशन को हमने सॉल्व किया तो ये हमारे पास टेबल बना है। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। इसमें y नेगेटिव है, y को हमने सेपरेट करना है तो इसको उठा के उधर ले जाएं। तो ये बन जाएगा 2x प्लस 3 इज इक्वल टू y, या हम इसको लिख सकते हैं y इज इक्वल टू 2x प्लस 3। अब अगर हम इसका टेबल बनाते हैं ग्राफ बनाने के लिए तो इसमें भी हम अपनी मर्ज़ी से वैल्यूज़ जो है वो पुट करेंगे और ये टेबल जो है वो हमारे पास इस तरह से x y एंड x कामा y। हम अपनी मर्ज़ी से x की वैल्यू जो है वो सपोज़ कि हम -1 पुट कर लेते हैं तो ये आ जाती है जी हमारे पास y इज़ इक्वल टू 2 एंड -1 प्लस 3। दिस इज़ इक्वल टू -2 प्लस 3, दिस इज़ इक्वल टू 1। ये 1 आ गया है और ये -1 एंड 1, ये एक पॉइंट आ गया। अब दूसरे पॉइंट के लिए हम सपोज के 1 पुट कर लेते हैं या 2 भी कर सकते हैं, कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो y इज़ इक्वल टू 2 इंटू एक्स की जगह हमने 1 पुट करना है प्लस 3। दिस इज़ इक्वल टू 2 1 ज़ा 2 प्लस 3 इज़ इक्वल टू 5। तो ये 5 आ जाएगा। हमारे पास सेकंड पॉइंट इसका आ गया है 1 एंड 5। अब स्टूडेंट्स, इसको हम ग्राफ पे प्लॉट करते हैं तो इसमें देखते हैं कि किस तरह से हम इसका सॉल्यूशन सेट फाइंड करते हैं। तो स्टूडेंट्स, इसके लिए ग्राफ के लिए हम ये ग्राफ नोटबुक यूज़ कर लेते हैं। इसमें हम देखते हैं कि एक्स एक्सिस पे जो हमारे पास बड़े से बड़ा पॉइंट है 1 2 इधर है और इधर -1 एंड 1 है। तो हम यहाँ पर जो है वो ये निशान लगा लेते हैं। ये एक्स एक्सिस पे 1 है और ये 2 है और ये हमारे पास एक्स एक्सिस है और ये नेगेटिव एक्स एक्सिस है। ये -1 हम ले लेते हैं और इसी तरह से ये -2 आ गया। वाई एक्सिस पे हम बड़ी से बड़ी वैल्यू देखते हैं तो वो इधर -1 से लेकर 5 तक छोटी से छोटी वैल्यू -1 है। और ये हम नीचे को अगर हम वाई एक्सिस पे आएँ, ये वाई एक्सिस है और अगर हम नीचे को आएँ तो ये माइनस हो जाएगा। आप जो है वो इसको स्केल को छोटा भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने 1 ही रखना है तो वो भी रख सकते हैं। तो ये आ जाएगा हमारे पास -1 और ये -2। इसी तरह से हम ऊपर को जाएंगे 1 2 3 4 एंड 5। ये हमारे पास चूँकि 5 तक जो है वाई एक्सिस था इसलिए हमने वाई एक्सिस को 5 तक ले गए हैं। तो अब स्टूडेंट्स देखें, पहला पॉइंट जो है वो हमारे पास बनता है 1 एंड -1। तो ये एक्स एक्सिस पे 1 है और वाई एक्सिस पे -1 है। ये एक्स एक्सिस पे ये और वाई एक्सिस पे -1। तो ये वाला पॉइंट हमारे पास जो है वो बनेगा 1 एंड
-1। तो सेकंड पॉइंट जो है वो है हमारे पास 2 एंड -2। एक्स एक्सिस पे 2 है और वाई एक्सिस पे -2 है। तो ये एक्स एक्सिस पे 2 और ये वाई एक्सिस पे -2। तो ये इधर से अगर हम यहाँ पे आएँ और इधर से यहाँ पे आएँ, दोनों यहाँ पे मिलते हैं। तो ये हमारे पास जो है वो सेकंड पॉइंट 2 एंड -2 आ जाएगा। अब हम इन दोनों पॉइंट्स को जो है वो मिला देते हैं। तो ये कुछ इस तरह से हमारे पास एक लाइन बन जाएगी। और ये लाइन जो है वो इधर से ओरिजिन से भी पास कर रही है। इस तरह से ये हमारे पास एक लाइन बनी है और इस लाइन का नाम है x प्लस वाई। हम इसको लिख भी सकते हैं कि ये लाइन है x प्लस वाई। अच्छा, अब सेकंड लाइन की तरफ अगर हम आते हैं तो सेकंड लाइन का ग्राफ कुछ इस तरह से बनेगा। इसमें पहला पॉइंट जो है वो है हमारे पास -1 एंड 1। तो -1 एक्स एक्सिस पे और 1 जो है वो वाई एक्सिस पे है। ये -1 है और ये 1 है। तो ये वाला पॉइंट हमारा बन रहा है इसके ऊपर। अब क्योंकि ये इसी के ऊपर बन रहा है, हम सेकंड लाइन को थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं ताकि ये कन्फ्यूजन ना कोई पैदा हो जाए। तो इसको जो है वो हम थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं इस लाइन को। ये तो ये वाला पॉइंट जो है वो हमारे पास है। एक पॉइंट ये आ गया है दूसरी लाइन के लिए और ये जो है 1 एंड 5। दूसरा पॉइंट जो है वो हमारे पास 1 एंड 5 है। ये 1 है एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे जो है ये 5 है। तो ये वाला पॉइंट जो है वो हमारा यहाँ पे आ गया है। अब दोनों पॉइंट्स को जो है वो कट करने वाली लाइन, दोनों पॉइंट के में से पास करने वाली लाइन हमने एक ड्रा करनी है। तो ये जो है वो लाइन ये बनेगी जो कि दोनों पॉइंट में से पास कर रही है। अब देखें स्टूडेंट्स, जहाँ पे दोनों लाइंस कट कर रहे हैं वो वाला पॉइंट जो है वो हमारा सॉल्यूशन सेट हो जाएगा। और ये पॉइंट जो है वो अगर हम गौर करें तो एक्स एक्सिस पे -1 है और वाई एक्सिस पे जो है वो +1 है। तो ये सॉल्यूशन सेट हो जाएगा। अगर हम ये वाला पॉइंट लिखें तो ये वाला पॉइंट था हमारे पास 1 एंड 5। तो जहाँ पे दोनों लाइंस ने कट किया है वो हमारा सॉल्यूशन सेट होगा। और सॉल्यूशन सेट को जो है वो हम यहाँ पे लिख देंगे कि सॉल्यूशन सेट इज इक्वल टू -1 एंड 1। तो इस तरह से ये हमारा क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है स्टूडेंट्स, इसमें हम y को सेपरेट करते हैं, y उधर चला जाएगा और ये x प्लस 1 जो है ये वैसे ही रहेगा। तो ये हमारे पास आ जाएगा, हम इसको लिख सकते हैं y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1। और अगर हम इसका टेबल बनाते हैं तो टेबल जो है वो कुछ इस तरह से बन जाएगा। एक्स वाई एंड एक्स कामा वाई। अब हम अपनी मर्ज़ी से जो है वो x की वैल्यू रखते हैं। और अगर हम x की वैल्यू 1 रखते हैं या अगर हम जो है वो चले 1 ही रखते हैं तो ये आ जाएगा y इज़ इक्वल टू 1 प्लस 1 इज़ इक्वल टू 2। y की वैल्यू 2 आ जाएगी तो ये 1 एंड 2। और फिर जो है वो अगर हम इसकी वैल्यू 2 रखते हैं x की वैल्यू तो y इज़ इक्वल टू ये हमारे पास आ जाएगा 2 प्लस 1 इज़ इक्वल टू 3। y इज़ इक्वल टू 3 आ जाएगा। तो ये पॉइंट बन जाएगा 2,3। और अब हम अगर इस इक्वेशन की बात करते हैं तो -y जो है इसको उधर ले जाएंगे 2y को और ये इधर आ जाएगा। ये बन जाएगा x प्लस 1 इज़ इक्वल टू 2y। अब 2 जो है वो या हम इसको लिख सकते हैं 2y इज़ इक्वल टू एक्स प्लस 1। या हम इसको लिख सकते हैं y इज़ इक्वल टू ये 2 दूसरी साइड पे चला जाएगा, 1/2 हो गया और ये x प्लस 1 आ जाएगा। तो अब स्टूडेंट इसमें हमने टेबल बनाना है। पहले टेबल बनाते हैं तो ये इस तरह से हमने टेबल बना लिया। और अब इसमें
एक्स वाई की वैल्यू हम देखते हैं कि क्या आती हैं। अगर हम एक्स की वैल्यू जो है वो रखते हैं, फिर सपोज के -1 रख लेते हैं ताकि हमारे पास ग्राफ छोटा बने। तो हम जो है वो -1 एक्स की वैल्यू रखते हैं, तो y इज इक्वल टू 1/2 इंटू -1 + 1, ये आ जाएगा 1/2 इंटू 0। तो ये स्टूडेंट 0 आ जाएगा। तो हमारे पास y की वैल्यू 0 आ गई है। ये पॉइंट आ गया -1 एंड 0। तो फिर उसके बाद जो है वो हम x की वैल्यू अगर 1 रख लेते हैं, तो ये आ जाएगा y इज इक्वल टू 1/2 इंटू 1 + 1 इज इक्वल टू 1/2 इंटू 2, और ये कैंसिल होके 1 हमारे पास बच जाएगा। तो y की वैल्यू भी 1 आ जाएगी। ये पॉइंट बन गया है 1 एंड 1। तो ये दोनों टेबल्स बन गए हैं। अब हम इसका ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ के लिए हम नोटबुक इस्तेमाल करते हैं स्टूडेंट। इसमें देखते हैं x की वैल्यू के लिए x की बड़ी से बड़ी वैल्यू जो है वो इधर 2 है और इधर 1 है। तो हम बड़ी से बड़ी वैल्यू जो है वो 2 लेते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा ये 1 और ये जो है वो 2 आ गया। इस साइड पे -1 और ये -2 आ गया है। और इसी तरह से जो है वो हम वाई एक्सिस की वैल्यू देखते हैं। बड़ी से बड़ी इधर 3 है और इधर 1 है। तो हम जो है वो 3 तक ले जाते हैं इसको। ये 1 2 एंड 3, और इधर जो है वो -1 -2, और अगर ज़रूरत पड़ेगी तो -3 भी हम लिख सकते हैं। तो स्टूडेंट इसमें जो है वो देखें कि पहला पॉइंट जो है वो हमारा है 1 एंड 2। एक्स एक्सिस पे 1 और वाई एक्सिस पे 2 है। ये 1 है और इधर जो है वो यहाँ पे आए तो ये 2 बनता है। तो ये वाला पॉइंट जो है वो 1 एंड 2 बन गया है, और दूसरा पॉइंट 2 एंड 3 है। तो ये एक्स एक्सिस पे 2 है और वाई एक्सिस पे 3। ये यहाँ पे बन रहा है पॉइंट इधर से, और ये इधर से। ये पॉइंट हमारे पास 2 एंड 3 बन गया है। और इसको अगर हम लिखते हैं तो ये 2, 3 लिखा जाएगा। अब हम इसको जो है वो जोड़ लेते हैं। दोनों नुक्तों को जो है वो हम मिला लेते हैं। तो ये इस तरह से हमारे पास ये लाइन आएगी। और अब हम अगर दूसरी लाइन जो है वो उसको प्लॉट करना चाहते हैं तो उसके पॉइंट्स हम यूज़ करते हैं। दूसरी लाइन के जो पॉइंट्स हैं स्टूडेंट वो है -1 एंड 0। तो एक्स एक्सिस पे -1 है और वाई एक्सिस पे 0। हमने ऊपर नहीं जाना, इधर ही रहेंगे। तो ये वाला पॉइंट जो है वो हमारे पास आ जाएगा -1 एंड 0। ये वाला पॉइंट आ गया एक। और दूसरा पॉइंट है 1 एंड 1। एक्स एक्सिस पे भी 1 है और वाई एक्सिस पे भी 1 है। तो ये वाला पॉइंट जो है वो इसको हम लिखेंगे 1 एंड 1। तो ये 2 पॉइंट्स आ गए हैं स्टूडेंट्स। अब इन दोनों पॉइंट्स को हम जो है वो मिला लेते हैं। अब देखें कि ये दोनों लाइंस जो हैं वो इस पॉइंट के ऊपर कट कर रही हैं, और इस पॉइंट का नाम है -1 एंड 0। और इसका मतलब ये हुआ कि जिस पॉइंट पर ये दोनों लाइंस कट कर रही हैं वो सॉल्यूशन सेट होगा। तो हम इसका सॉल्यूशन सेट लिखेंगे, दिस इज इक्वल टू -1 एंड 0। तो ये इसका सॉल्यूशन सेट आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है स्टूडेंट्स। इसमें हम सॉल्यूशन सेट फाइंड करना चाहते हैं इसका ग्राफ के ज़रिए। तो y को इधर ही रखते हैं, तो ये आ जाएगा y इज इक्वल टू -2x। और अब हम इसका टेबल बनाते हैं जी। उसके लिए हम जो है वो ये लाइंस लगा लेते हैं टेबल के लिए। x y एंड x y, ये हमारे पास पॉइंट्स आ जाएंगे। हम x की वैल्यू जो है वो
ज़ीरो पुट कर लेते हैं। तो y इज़ इक्वल टू -2 इंटू ज़ीरो, ये आ जाएगा ज़ीरो। y इज़ इक्वल टू ज़ीरो, एक्स भी ज़ीरो और y भी ज़ीरो, ये ओरिजिन आ गया है। उसके बाद हम x की वैल्यू जो है वो अगर 1 रखते हैं तो y इज़ इक्वल टू -2 इंटू 1 और y इज़ इक्वल टू -2। तो इस तरह से ये -2 आ जाएगी। तो सेकंड पॉइंट जो है वो 1 एंड -2 आ जाएगा। अब हम इस इक्वेशन को अगर सॉल्व करते हैं तो x इधर प्लस हो रहा है, दूसरी साइड पे जाएगा तो -2y इज़ इक्वल टू -x प्लस 2। ये 2 इधर जाकर डिवाइड हो गया, y इज़ इक्वल टू 1/2 इंटू -x प्लस 2। अब हम टेबल बना लेते हैं इसका भी। तो x y एंड x कामा y। अब हम x की वैल्यू जो है वो ये 2 है, और अगर हम इसके x की वैल्यू भी 2 रख लेते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा y इज़ इक्वल टू 1/2 इंटू -2 प्लस 2। हमने x की वैल्यू 2 रखी है तो y की वैल्यू हमारे पास 1/2 इंटू ज़ीरो, और ये ज़ीरो आ जाएगी। तो पॉइंट आ जाएगा 2 एंड 0। अब स्टूडेंट्स हम जो है वो x की वैल्यू जो है वो रखते हैं, अगर 1 रखते हैं तो ये पॉइंट में आंसर आ जाएगा। हमने पॉइंट से बचने के लिए जो है वो वैल्यू रख लेनी है, 2 रख ली है हमने, 0 रख लेते हैं, 0। और ये जो है वो हमारे पास आ जाएगा y इज़ इक्वल टू 1/2 इंटू 0 प्लस 2, दिस इज़ इक्वल टू 1/2 इंटू 2, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, दिस इज़ इक्वल टू 1। तो ये हमारे पास जो है वो 1 आ जाएगी। तो ये 0 एंड 1। तो अब हमारे पास पॉइंट्स आ गए हैं। अब ग्राफ बनाने के लिए हम नोटबुक इस्तेमाल करते हैं। ग्राफ के लिए हम ग्राफ बुक जो है वो इस्तेमाल करते हैं। तो ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ये x डैश है और ये y डैश। इसमें हम जो है वो पॉइंट ले लेते हैं 1, 2 एंड 3, और इसी तरह से ये -1, -2 और -3 पॉइंट हम ले लेते हैं। और इसी तरह से y एक्सिस पे हम +1, +2 ये पॉइंट ले लिया, और इधर जो है वो -1 एंड -2, ये हमारे पास आ जाएगा पॉइंट -2। और ये पहला पॉइंट जो है वो 0 0 है, यानी ओरिजिन है, ये वाला पॉइंट आ जाएगा 0 0। और फिर उसके बाद दूसरा पॉइंट है 1 एंड -2, ये x एक्सिस पे 1 है और y एक्सिस पे -2 है, ये वाला पॉइंट आ जाएगा। तो इसको हम लिखेंगे 1 एंड -2। इन दोनों पॉइंट्स को अगर हम मिलाते हैं इन दोनों पॉइंट्स को हम मिला लेते हैं स्टूडेंट्स, ये बन जाएगा इस तरह से एक स्ट्रेट लाइन जो कि ओरिजिन में से पास करती है। ये एक स्ट्रेट लाइन बन गई और इसका नाम जो है वो है 2x + y। फिर इसके बाद सेकंड लाइन की तरफ हम आते हैं, तो वो जो है वो उसके लिए पॉइंट्स हैं हमारे पास 2 एंड 0। पहला है x एक्सिस पे 2 है और y एक्सिस पे 0 है, यानी यही पॉइंट होगा 2 एंड 0। और फिर उसके बाद 0 एंड 1 है, x एक्सिस पे 0 है और y एक्सिस पे 1 है, तो ये पॉइंट हो जाएगा यहाँ पे, ये आ जाएगा 0 एंड 1। अब इन दोनों पॉइंट्स को मिलाने वाली लाइन जो है वो ये इस तरह से बनेगी।
ये स्टूडेंट्स हमारे पास लाइन बन गई है। अब ये वाला पॉइंट जो है ये हमारे पास बन रहा है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, और ये जो है वो होल नंबर नहीं आ रहा, बल्कि ये जो है वो आ रहा है एक फ्रैक्शन में। इसको जो है वो हम अगर एक्स एक्सिस का पॉइंट लिखना चाहते हैं तो इधर से हमें चलना पड़ेगा 1 2 3 4 5 6। तो 6 पॉइंट जो है वो हम एक्स एक्सिस पे यानी नेगेटिव 0.6, और ये जो है वो वाई एक्सिस पे अगर हम जाते हैं तो वाई एक्सिस पे ये जो है वो आएगा, ये 1 है, और 1 से ऊपर जो है वो देखते हैं 1 2 एंड 3 से थोड़ा सा ऊपर है, तो दूसरा पॉइंट जो है वो 1.3 जो है वो 3 कर लें इसको। तो इस तरह से ये हमारा जो है वो सॉल्यूशन सेट आ जाएगा। और सॉल्यूशन सेट जो है वो अगर हम पॉइंट में लिखना चाहें तो ये लिखेंगे, या जो है हम इसको फ्रैक्शन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, और फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने से ये हमारे पास आ जाएगा -2/3 एंड 4/3। अगर हम इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं तो ये सॉल्यूशन सेट आ गया। क्वेश्चन नंबर 4 है स्टूडेंट, इसमें y की वैल्यू हम निकालते हैं। y इज इक्वल टू, ये जो है वो x प्लस है, उधर जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव है उधर जाएगा पॉजिटिव, तो इसको हम लिखते हैं 1 पॉजिटिव माइनस x नेगेटिव। अब इसका टेबल बनाते हैं हम ताकि ग्राफ में काम आए, और ये जो है वो इसका टेबल ड्रा करते हैं जी। ये x y एंड x y। अब हम स्टूडेंट x की वैल्यू जो है वो सपोज के हम रख लेते हैं 1, तो y इज इक्वल टू 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। y की वैल्यू जो है वो 0 आ जाएगी, 1,0, ये पहला पॉइंट आ गया है। अब हम x की वैल्यू अगर हम 2 रखते हैं तो y इज इक्वल टू 1 माइनस 2 इज इक्वल टू -1 आ जाएगा, y की वैल्यू -1 आ जाएगी, तो ये पॉइंट बन जाएगा 2 एंड -1। अब स्टूडेंट इस इक्वेशन को अगर हम सॉल्व करते हैं तो y को उधर ले जाएं, ये रह जाएगा x प्लस 1 इज इक्वल टू वाई, या हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1। अब इसका अगर हम टेबल बनाते हैं ताकि ग्राफ बन सके, तो ये इस तरह से बनेगा टेबल इसका। x y एंड x y। अब स्टूडेंट x की वैल्यू जो है वो हम -1 चले पुट कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा y इज इक्वल टू -1 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। y की वैल्यू 0 आ गई है, तो ये आ गया है पॉइंट -1 एंड 0। और अगर हम जो है वो x की वैल्यू 1 पुट कर लेते हैं, y इज इक्वल टू 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। x की वैल्यू 1 रखें तो y की वैल्यू 2 आ जाती है, तो ये आ जाएगा 1,2। अब ग्राफ बनाते हैं, और ग्राफ के लिए ग्राफ नोटबुक। स्टूडेंट अब ग्राफ बनाने के लिए हम इसको जो है वो मार्क कर लेते हैं कि ये है हमारे पास 1 2 एंड 3, और ये -1 -2 एंड -3, इसको मार्क कर लेते हैं। इसी तरह से ये 1 एंड 2, और ये -1 एंड -2। अच्छा, अब 1 एंड 0 है हमारे पास। पहला पॉइंट x एक्सिस पे 1 और y एक्सिस पे 0, यानी हम यहीं पे रहेंगे, y एक्सिस पे ऊपर नहीं जाएंगे, 0 स्टेप चलेंगे, तो ये पॉइंट आ जाएगा 1 एंड 0। दूसरा है 2 एंड -1, x एक्सिस पे 2 है और y पे -1 है, ये 2 और ये -1, ये पॉइंट यहाँ पे आ रहा है, और ये हो जाएगा 2 एंड -1। अब इसको हम जो है वो मिलाते हैं दोनों पॉइंट्स को, तो ये इस तरह से लाइन बनती है।
और इस लाइन का नाम है हमारे पास x प्लस वाई माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब दूसरी लाइन जो है उसके लिए हमें पॉइंट्स चाहिए इस टेबल वाले। तो ये टेबल जो है ये हमें पॉइंट्स जो दे रहा है वो है पहला पॉइंट -1 एंड 0। एक्स एक्सिस पे हमने -1 लेना है और वाई एक्सिस पे 0, यानी वाई एक्सिस पे हमने ऊपर नहीं जाना, ये ना ही नीचे आना है। तो ये पॉइंट हमारे पास बन जाएगा -1 एंड 0। दूसरा पॉइंट है 1 एंड 2। एक्स एक्सिस पे 1 है और वाई एक्सिस पे 2 है, और ये जो है वो वाई एक्सिस पे 2 आ गया और एक्स एक्सिस पे 1 जो है वो ये है। तो ये हमारे पास ये वाला पॉइंट बन जाएगा। इस पॉइंट को 1 एंड 2 का नाम दे देते हैं। और जब हम इसको मिलाएंगे इन दोनों पॉइंट्स को, तो ये इस तरह से हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगा। और जहाँ पे ये स्ट्रेट लाइन कट करेगी वो वाले पॉइंट का नाम लिख लेंगे। ये इस पॉइंट का नाम है एक्स एक्सिस पे ये जो है वो नहीं है, ये वाई एक्सिस के ऊपर है। वाई एक्सिस पे ये 1 है और एक्स एक्सिस पे 0 है। तो इस पॉइंट का नाम आ जाएगा 0 1। और ये सॉल्यूशन सेट हमारे पास स्टूडेंट बन जाएगा जहाँ पे दोनों लाइंस कट करते हैं वो सॉल्यूशन सेट है। तो ये बन जाएगा हमारे पास 0 एंड 1। इस तरह से ये सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 स्टूडेंट्स, इसमें हम y को इधर ही रखते हैं और ये 2x जो है वो दूसरी साइड पे चला गया -2x, और ये -1 दूसरी साइड पे गया तो +1 हो गया है। अब हम इसके लिए टेबल बना लेते हैं एक, ताकि ग्राफ बनाया जा सके। एक्स वाई एंड एक्स वाई ये पॉइंट्स के नाम रख लिए हमने। और अब जो है वो एक्स की वैल्यू हम जो है वो पुट करते हैं। सपोज कि हम एक्स की वैल्यू पुट करते हैं इसमें 1, तो ये हमारे पास आ जाएगा y इज इक्वल टू -2 1 प्लस 1 -2 प्लस 1 इज इक्वल टू -1। तो ये -1 आ जाएगा। ये हमारे पास पॉइंट बन गया है 1 एंड -1। अब अगर हम इसकी वैल्यू जो है वो 2 रखते हैं तो y इज इक्वल टू -2 इंटू 2 प्लस 1, दिस इज इक्वल टू -4 प्लस 1, और ये -3 आ जाएगा। तो ये हमारे पास y की वैल्यू -3 आ गई और ये पॉइंट आ गया है 2 एंड -3। y एक्सिस पे -3 आ गया है। अब स्टूडेंट्स हम इसको जो है वो सॉल्व करते हैं इस इक्वेशन को। तो ये इक्वेशन जो है वो हमें y इज इक्वल टू ये माइनस जो है वो माइनस से हम दोनों साइड पे मल्टीप्लाई कर देते हैं -1 से, तो ये -x हो जाएगा। y की वैल्यू ये आ गई है। इसके लिए दूसरा टेबल हम बनाते हैं ताकि इसका भी ग्राफ बनाया जा सके। तो ये x y एंड x y, और इसको जो है वो हम x की वैल्यू अगर 0 रखते हैं तो y इज इक्वल टू -0 या 0, और ये पॉइंट आ जाएगा 0 एंड 0। अब अगर हम x की वैल्यू जो है वो 1 रखते हैं तो y इज इक्वल टू -1 आ जाएगा। ये पॉइंट आ गया है 1 एंड -1। तो अब हम ग्राफ के लिए नोटबुक यूज़ करते हैं। ग्राफ के लिए स्टूडेंट्स हम इसको पहला पॉइंट देखते हैं जो है एक्स एक्सिस पे 1 एंड 2, और ये हमारे पास 1 आ जाएगा। एक्स एक्सिस पे ये 2 है और ये जो है वो 3 ले लेते हैं। इसी तरह से ये -1 -2 और -3 ले लेते हैं। वाई एक्सिस पे जो है वो 1 एंड 2 ले लेते हैं, और इसी तरह से ये -1 -2, और चले -3 भी हमें चाहिए है, -3 भी ले लेते हैं।
तो ये जो है वो पहला पॉइंट है 1 एंड -1, एक्स एक्सिस पे 1 है और वाई पे -1 है। तो ये 1 और ये -1 ये दोनों यहाँ पे आके मिल रहे हैं और ये पॉइंट हो गया है 1 एंड -1। दूसरा पॉइंट है 2 एंड -3। तो एक्स एक्सिस पे जो है वो 2 है और वाई पे -3 है। ये 2 और इधर से ये -3, ये दोनों यहाँ पे आके मिल रहे हैं। तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 एंड -3। ये दूसरा पॉइंट हो गया है। अब हम इनको जो है वो मिला लेते हैं। तो इसके लिए जो है वो हम इस तरह से स्केल रखते हैं और दोनों पॉइंट्स को जो है वो मिलाते हैं एक लाइन के ज़रिए, जो कि इस तरह से बनेगी। और इस लाइन का नाम है 2x प्लस वाई -1 इज इक्वल टू 0। ये इस लाइन का नाम आ गया है। अब हम दूसरी लाइन के लिए जो है वो ये टेबल यूज़ करते हैं। इस टेबल में पहला पॉइंट 0 0 है, तो ये 0 0 आ गया है जो कि ओरिजिन ही होगा 0 एंड 0। और दूसरा पॉइंट है 1 एंड -1, एक्स एक्सिस पे 1 है और वाई पे -1, यही पॉइंट आ गया है जो पहले हमने मार्क किया हुआ है। अब इन दोनों पॉइंट्स को हम मिला देते हैं और इससे पास करने वाली लाइन जो है वो हमें हासिल हो जाएगी और इस लाइन का नाम है y या -y इज इक्वल टू x। तो स्टूडेंट जहाँ पे ये दोनों लाइंस कट कर रहे हैं एक दूसरे को, वो हमारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो है वो सॉल्यूशन सेट होगा। तो यहाँ पर सॉल्यूशन सेट इज इक्वल टू ये आ जाएगा 1 एंड -1। ये सॉल्यूशन सेट आ गया है।